सवाल लगभग सबके मन में है कि पहले बीएड का मामला सुप्रीम कोर्ट से हट गया, 1 to 5 में हट गए, अब डीएलएड वाले हट गए। कोई 12 महीने का कोर्स किया या कोई 18 महीने का कोर्स किया तो सीधे सीधे बताए ना भाई कि कोर्स का क्या मतलब है। और लगातार गाइडलाइन बदल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के कई मामले, पहले राजस्थान का मामला आया, छत्तीसगढ़ का मामला आया, तो फिर सीधे सीधे सरकार को यह निश्चित रूप से बताना चाहिए कि आप जो कोर्स कर रहे हैं, आप जो डिग्री ले रहे हैं, वो कहाँ तक उचित है। मैं बोलिए कि बीएड को हम नहीं शिक्षक बनाने देंगे, हो सकता है भविष्य में क्या होगा, ये तो हमसे ही सवाल है। इतना जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान सबको करना होगा, कोई व्यक्ति हो, कोई आयोग हो, कोई संस्थान हो, कोई शैक्षणिक आयोग हो या कोई भी संगठन हो, सबको करना है। परंतु इसके सवाल के घेरे में बिहार सरकार और देश के तमाम राज्यों की जो परीक्षाएं कंडक्ट कराने में एजेंसी है या सरकार है, उस पर सीधे सीधे सवाल है कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है तो फिर आप ये क्यों इनको फॉर्म भरा दिए। तो ये बिहार सरकार से सवाल करना है या देश के अन्य राज्यों से कि जब एनआईओएस का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था क्वेश्चन का और डिसीजन कभी भी आने वाला था, तो फिर आप फॉर्म क्यों भरा दिए। लोग ज्वाइन कराने के बाद उनको बाहर का भी रास्ता अपना रहे हैं। तो छठे चरण में अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, बिहार सरकार से भी कई चिट्ठियां निकल रही है। हाँ, यही तो सवाल है और ये तो सवाल तो बिहार सरकार को क्लियर करना है। मुझे लगता है कि उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। को नाराज करने का भी मेरा मंशा नहीं है, लेकिन कई चैनल पर और बहुत तरह की चीजें भ्रांति फैलाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोई बच सकता है क्या? कोई आपको इधर से उधर करना है? कोई भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट का, हाँ, सुप्रीम कोर्ट में एक ही है कि रिव्यू पिटीशन आप फाइल कर सकते हैं। जरूर है कि एनआईओएस वाले के साथ निश्चित रूप से केंद्र सरकार, खासकर मोदी जी की सरकार ने जो धोखा किया है और तमाम राज्यों की बातें सरकार अगर कर रही है, बिहार सरकार को वही काम करना है। बीते मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच का ऑर्डर आया, जहां पर बीआर गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा ने एनआईओएस वाले अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं जो डिप्लोमा डिग्री धारक हैं खासकर उनको बाहर कर दिया। ऐसे में उन्होंने यह साफ कह दिया दोनों ने कि जिस तरीके से डिप्लोमा डिग्री धारक एनआईओएस वाले अभ्यर्थी हैं वो अमान्य हैं। ऐसे में उनकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, वो किसी भी परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं। कई सारे अभ्यर्थी सवाल पूछ रहे हैं ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ। ऐसे में सरकार ने इसको लेकर पहले से कुछ प्रावधान निकाला क्यों नहीं। कई सारे सवालों के घेरे में कहीं ना कहीं सरकार है, अभ्यर्थी सवाल पूछ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भी सवाल हो रहा है कि फर्स्ट फेज में जिस तरीके से बिहार में बीपीएससी के द्वारा बहाली हुई है, उस वाले अभ्यर्थियों का क्या होगा, उन अभ्यर्थियों को क्या होगा, वो अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे, क्या उनकी नौकरी रहेगी कि चल जाएगी। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता सौरभ हैं। सौरभ, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से मामला सामने निकल के आया है, नया सुप्रीम कोर्ट का जो मंगलवार को आदेश आया है? देखिए, निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से सारे अभ्यर्थी, ये सवाल लगभग सबके मन में है कि पहले बीएड का मामला सुप्रीम कोर्ट से हट गया, 1 to 5 में हट गए, अब डीएलएड वाले हट गए। तो भाई अगर कोई व्यक्ति कोई 12 महीने का कोर्स किया या कोई 18 महीने का कोर्स किया तो सीधे सीधे बताए ना भाई कि कोर्स का क्या मतलब है। कोई लाखों रुपए खर्च करके पैसा कोर्स कर रहा है और लगातार गाइडलाइन बदल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के कई मामले, पहले राजस्थान का मामला आया, छत्तीसगढ़ का मामला आया, तो फिर सीधे सीधे सरकार को यह निश्चित रूप से बताना चाहिए कि आप जो कोर्स कर रहे हैं, आप जो डिग्री ले रहे हैं, वो कहाँ तक उचित है। आप लगातार परिवर्तन करें। कुछ देर में आप बोलिए कि बीएड को हम नहीं शिक्षक बनाने देंगे, हो सकता है भविष्य में क्या होगा, ये तो हमसे ही सवाल है। इतना जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान सबको करना होगा, कोई व्यक्ति हो, कोई आयोग हो, कोई संस्थान हो, कोई शैक्षणिक आयोग हो या कोई भी संगठन हो, सबको करना है। परंतु इसके सवाल के घेरे में बिहार सरकार और देश के तमाम राज्यों की जो परीक्षाएं कंडक्ट कराने में एजेंसी है या सरकार है, उस पर सीधे सीधे सवाल है कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है तो फिर आप ये क्यों इनको फॉर्म भरा दिए। अब छठे चरण की भी बात चल रही है कि उनको भी बाहर किया जाएगा। सातवें चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया समाप्त हुई है, सेकेंड फेज की बहाली भी शुरू होने वाली है, परीक्षाएं 7 दिसंबर शुरू होने वाली। तो ये बिहार सरकार से सवाल करना है या देश के अन्य राज्यों से कि जब एनआईओएस का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था क्वेश्चन का और डिसीजन कभी भी आने वाला था, तो फिर आप फॉर्म क्यों भरा दिए, लोगों को ज्वाइन क्यों करवा दिए और ज्वाइन कराने के बाद उनको बाहर का भी रास्ता अपना रहे हैं। तो छठे चरण में अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, बिहार सरकार से भी कई चिट्ठियां निकल रही है, निकलने भी वाली है। मुझे लगता है आज से कल तक वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा सौरभ जी, कई अभ्यर्थियों से जुड़े होंगे, कई एडवोकेट से भी आप जुड़े होंगे, कई लोगों से जान पहचान भी होगा, कई कॉल भी आ रहे होंगे आपके पास। ऐसे में फर्स्ट फेज की बहाली वाले जो अभ्यर्थी हैं, जो बहाल हो गए, वर्तमान में पढ़ा रहे, उनके साथ क्या? हाँ, यही तो सवाल है और ये तो सवाल तो बिहार सरकार को क्लियर करना है। मुझे लगता है कि उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है अब किसी के मन में कोई सवाल हो तो उस सवाल को हम किसी को खुश करने के लिए नहीं बोल रहे और किसी को नाराज करने का भी मेरा मंशा नहीं है, लेकिन कई चैनल पर और बहुत तरह की चीजें भ्रांति फैलाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोई बच सकता है क्या? कोई आपको इधर से उधर करना है? कोई भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट का, हाँ, सुप्रीम कोर्ट में एक ही है कि रिव्यू पिटीशन आप फाइल कर सकते हैं। उसका क्या फैसला, जजमेंट आएगा, ये बात कीजिए जाए, लेकिन इतना जरूर है कि एनआईओएस
एनआईओएस वाले के साथ निश्चित रूप से केंद्र सरकार, खासकर मोदी जी की सरकार ने जो धोखा किया है और तमाम राज्यों की बातें सरकार अगर कर रही है, बिहार सरकार को वही काम करना है और जो फैसले आएंगे उसी के एवज में। आप ऐसा नहीं है, आप देखें कि ये 11 अगस्त को फैसला आएगा बीएड वाला, 1 to 5 में उसके हट गए, तो कई लोग तो ज्वाइन कर लिए और रिजल्ट भी आया, तो बीएड वाले का भी रिजल्ट आ गया, उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। और बीएड के मामले में भी हाई कोर्ट में याचिका सुनवाई चल रही है, उसका भी जो है ना ऑर्डर वो रिजर्व रख लिया गया है, उसका भी जजमेंट आ सकता है, कभी भी आ सकता है। तो आप निश्चित रूप से कहिए, चाहे 1 to 5 हो, चाहे 9, 10 हो या 11 to सब जगह आप सीधे कहिए कि बीएड वाले हो, एनआईओएस वाले, डीएलएड वाले, सब में विद्यार्थी ही पिसते हैं। विद्यार्थी के पास कहीं कोई ऑप्शन नहीं बचा है। ये सरकार, ये आयोग क्या कर रही है? मुझे लगता है कि निश्चित रूप से विद्यार्थियों के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ चल रहा है। आप कुछ भी करें, आपके साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि बिहार सरकार सारे मामलों में एक पिटीशन जो है, रिव्यू पिटीशन फाइल करना चाहिए, क्योंकि इनका रास्ता तो है, वो ज्वाइन कर लिए हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। जाएंगे तो जाएं कहाँ? सीधे सीधे है रिव्यू पिटीशन फाइल कीजिए, अगर कुछ मामला बचता है तब, और नहीं तो सेकेंड फेज की बहाली में तो ऐसे ही वो बाहर हो जाएंगे। अच्छा, गजट की बातें हो रही, कहा यह जा रहा है केंद्र सरकार अगर गजट अभ्यर्थियों को हित में लाती है तो कुछ हो सकता है। हम ये तो हम बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार सबसे प्राथमिकता तो केंद्र सरकार की चाहिए कि जो भी एनसीईटी के गाइडलाइन के अनुसार जो शिक्षक बहाली होती है, बीएड वाले हो चाहे एनआईओएस वाले, सब राष्ट्रीय मुक्त शिक्षण संस्थान, तो उस पर सब पर गाइडलाइन एनसीईटी के द्वारा होता है। अब जो मामले चल रहे हैं कि एनआईओएस का मामला क्या होगा, तो लाखों अभ्यर्थी हैं जो 18 महीने का कोर्स करके बैठे हुए हैं, ज्वाइन भी कर लिए, और उनको अब तो छठे चरण पर भी खतरा मंडरा रहा है कि छठे चरण से भी बाहर किया जाएगा। तो सारे मामलों पर बिहार सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और क्लियर बताना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आज से कल तक इसका भी फैसला हो जाएगा। अच्छा, उन अभ्यर्थियों को क्या कहिएगा जो काफी परेशान हैं, काफी असमंजस में हैं? उन अभ्यर्थियों, देखिए, अभ्यर्थी को तो मैं यही कहेंगे कि जो सच है वो सच का सामना करना होगा, और ऐसा नहीं है कि कई चैनल वाले या कुछ भी ऐसा शिक्षण संस्थान जो लोगों को फैला रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। इतना जरूर है कि सच का सामना करना होगा, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान हर व्यक्ति, आयोग, संगठन और कोई भी शिक्षण संस्थान उससे बच नहीं सकता है। हम कानून के फैसले का सम्मान करते हैं, आपको भी करना होगा, लेकिन इतना जरूर है कि बिहार सरकार का कोई ना कोई फैसला जरूर करना चाहिए। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता सौरभ थे। ऐसे में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच का फैसला है, इसको लेकर विश्लेषण कर रहे थे। ऐसे में साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो केंद्र सरकार है वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के हित में कुछ कर सकता है, या फिर बिहार सरकार को अभ्यर्थियों के हित में कहीं ना कहीं आवाज उठानी चाहिए। ऐसे में छात्र नेता सौरभ ने यह साफ कहा है कि फर्स्ट फेज की बहाली में शामिल हुए अभ्यर्थियों के ऊपर गाज गिर सकता है और कहीं ना कहीं वो बाहर हो सकते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के ऊपर ही कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमेशा गाज गिरता है और सरकार सिर्फ दावा करते रह जाती है। ऐसे में छात्र नेता सौरभ की अपना तमाम बातें आपने सुना है, क्या कुछ कहते हैं, और भी तमाम 24 के साथ बने रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।